जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से प्रथम स्कंद से मैं 10वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 10वां अध्याय का श्लोक है। कौरव दल को नाश करी गए द्वारिका नाथ, करि दर्शन आनंद सो पुरजन भय सनाथ। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर के राज सिंहासन पर बैठने के उपरांत फिर क्या हुआ, उस सब कथा का वर्णन विस्तार से कहने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक जी, कौरव पांडव दोनों वंश काल की गति से परस्पर लड़कर नष्ट प्राय हो गए। उनकी गृह कलह ने वन में लगी हुई अग्नि के समान उन्हें जलाकर समाप्त कर दिया। केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उत्तरा का गर्भ ही सुरक्षित रह गया था। हे शौनक जी, धर्मराज युधिष्ठिर की गद्दी पर बैठते ही अधर्म का नाश हो गया तथा धर्म का राज्य होने लगा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शरण में रहने से तथा भीष्म जी के उपदेश से धर्मराज युधिष्ठिर को ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसलिए वे विधिवत नियम पूर्वक भोग भोगते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते थे। देवराज इंद्र की भांति संपूर्ण पृथ्वी का शासन करने लगे। उनके चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनके राज्य में यथा समय वृष्टि होती थी। पृथ्वी उर्वरा थी, सदा अन्न फल समुचित मात्रा से ही अधिक उत्पन्न करती थी। रत्नों से भरपूर थी। बड़े बड़े थनों वाले गौवें सदा पर्याप्त मात्रा में दूध देती थी। अकाल का कहीं नाम नहीं था। प्रजा सुखी थी। ब्रह्मवत्ता ब्राह्मण तथा स्नातक यज्ञ योगादि अपने कर्मों को नित्य नियम पूर्वक करते थे। प्रजा वर्ण आश्रमों के अनुकूल धर्म का आचरण करती थी। पर्वत वनलता बेलें सर्वदा हरी भरी पुष्पों तथा फलों से लदी रहती थीं। संपूर्ण प्राणी दैविक, भौतिक तथा आत्मिक तापों से मुक्त थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अपने प्रिय बंधुओं तथा बहिन सुभद्रा की प्रसन्नता के हेतु कई मास तक हस्तिनापुर रहकर उनके शोक जनित ताप को दूर करते रहे। एक दिन फिर उन्होंने द्वारिका जाने की अनुमति धर्मराज युधिष्ठिर से मांगी। धर्मराज ने बड़े प्रेम पूर्वक कंठ से लगाते हुए उन्हें द्वारिका जाने की आज्ञा दे दी। भगवान श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए वृद्ध जनों से विदा लेकर रथ पर चढ़े। समान अवस्था वालों से मिले एक छोटी अवस्था वालों ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया। उस क्षण कृपाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उत्तरा, युयुत्सु, गुरु धौम्य तथा वेद व्यास जी तथा माता सत्यवती आदि सब भगवान के प्रेम में मग्न होकर कुछ काल के लिए मोह युक्त होकर प्रेमाश्रु बहने लगे। सभी नर नारियां भगवान के वियोग से बेचैन हो उठी, किंतु अपशकुन के भय से नेत्रों के अश्रु जहाँ के तहाँ ही थामकर आंतरिक दुख अनुभव करने लगे। वे पांडव जो नित्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ खाते पीते, सोते, जागते, उठते, बैठते, स्पर्श करते तथा वार्तालाप करते थे, उनके हृदय की दशा का तो कहना ही क्या है। वे विरहाकुल होकर उनके जाने की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की विदाई के समय अनेक प्रकार के मृदंग, ढोलक, नगाड़े, घंटा, शंख, झालर बजने लगे। उनके प्रिय सखा अर्जुन ने मोतियों के झालरों से युक्त श्वेत छत्र भगवान के ऊपर लगाया। उद्धव तथा सात्विक उत्तम चंवर डुलाने लगे।
नगर की नारियां अपनी अपनी अट्टालिकाओं से झांक झांक कर भगवान के दर्शन करने लगी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण उच्च स्वर में भगवान को आशीर्वाद देने लगे। यद्यपि उन ब्राह्मणों के आशीर्वाद भगवान के लिए कोई मूल्य नहीं रखते थे, किंतु फिर भी लौकिक व्यवहार से मधुर और समायोचित थे। नगर के रमणियां भगवान में रम गई थीं। वे परस्पर इस प्रकार की बातें करने लगीं, हे सखियों, ये सांवले सलोने पीताम्बरधारी जिनकी अवस्था सदा किशोर ही रहती है, सनातन ब्रह्म हैं, जिन्होंने सुंदरता में करोड़ों कामदेवों को भी जीत लिया है, जो कुंती नंदन अर्जुन के प्रिय सखा हैं, जिनकी तेज करोड़ों सूर्यों के समान है। ये देवकी नंदन पर ब्रह्म परमात्मा हैं। ये ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते हैं। सृष्टि के आदि में भी ये ही रहते हैं और अंत में भी ये ही संपूर्ण प्राणियों को अपने में लीन करके योग निद्रा में सो जाते हैं। जब पुनः सृष्टि रचने की इच्छा करते हैं, तब महत्वादि समस्त शक्तियों को फिर उनके नाम गुण के अनुरूप उत्पन्न करके उन्हें सृष्टि रचना के हेतु प्रेरित करते हैं। उन्होंने ही वेदों की रचना की है। बड़े बड़े योगी, ब्रह्मवेत्ता, तपस्वी, ऋषि मुनि आदि को भी जिनके दर्शन दुर्लभ हैं, उन भगवान के दर्शन हमें आज अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं। जिनकी लीलाओं तथा चरित्रों का वर्णन वेदों तथा पुराणों में है, वे ही परम ब्रह्म आज हमें दर्शन दे रहे हैं। वे ब्रज की गोपियां धन्य हैं, जिन्होंने इनके साथ रास विलास तथा चरण स्पर्श का आनंद प्राप्त किया है। वे पवित्र नारियां धन्य हैं, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, जो निरंतर इनके साथ रमण करती हैं। उन्होंने पूर्व जन्मों में अवश्य कठोर तप किया होगा, उसी का फल इस जन्म में प्राप्त कर रही हैं। ब्रजबालाएं इनके अधरामृत के पान करने के स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाया करती थी। तो जो पत्नियां नित्य इनके अधरामृत का पान करती हैं, उनसे बढ़कर इस त्रिलोक में कौन भाग्यशाली होंगी। जिन्होंने अपने बाहुबल से अनेक राजाओं को हराकर जिन रुक्मणी जी का पाणी ग्रहण किया है, वे साक्षात कमला हैं, जो सदा इन्हीं के पास रहकर उनकी चरण सेवा में रहती हैं। वे पटरानियां धन्य हैं, जिनके वश में ये आदि रूप भगवान रहते हैं, जिनके वश में यह संपूर्ण विश्व है। वे 16 सहस्र 100 पत्नियां धन्य हैं, जो इन भगवान को अपने हृदय कमल में बंद करके नित्य इनके चरणों की सेवा करती हैं तथा आनंद भोगती हैं। वास्तव में वे स्त्रियां पवित्र हैं और उनका जीवन सफल है, जिनके स्वामी ये जगत के स्वामी हैं, जो आलभ्य से अलभ्य वस्तु भेंट करके उनके चित्त को मोहित करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो घटवासी तथा सबके अंतर्यामी हैं, उन स्त्रियों के मन की भावनाओं तथा भक्ति को जानकर उन्होंने मधुर मुस्कान के साथ प्रेम पूर्वक दृष्टि से उनकी ओर देखा और उनका अभिनंदन किया। इस प्रकार संपूर्ण नगरवासियों को आनंदित करते हुए विदा हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेमावेश में यह शंका करके कि कहीं कोई शत्रु मार्ग में आक्रमण न कर दे, रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदलों की यह विशाल सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ कर दी। पांडव लोग पर्याप्त दूरी तक श्री कृष्णचंद्र जी को पहुंचाने के लिए गए। जब नगर से अधिक दूर निकल आए, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पांडवों को कंठ से लगाकर नगर को लौटा दिया। केवल उद्धव तथा सात्विक ही उनके साथ द्वारिका के लिए गए। हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की विशाल सेना के साथ
पुरजांगल, पांचाल, सुरसेन, यमुना के निकटवर्ती प्रदेशों, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वत, मरु प्रदेश आदि को लांघते हुए सौवीर और आभीर देश के पश्चिम भाग अनर्त देश में पहुँचे। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के रथ के घोड़े कुछ थक गए थे, विश्राम के लिए उन्हें वहाँ खोल दिया। भगवान श्री कृष्ण जिन प्रांतों में होकर के गुजरते थे, वहाँ के राजा बड़े आदर के साथ अनेक प्रकार के उपहार ले करके उनका सत्कार करते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र बड़े आनंद के साथ अपनी यात्रा करने लगे। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।